हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऑपरेट करने जा रहे हैं एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को विच हैज ब्रेस्ट कैंसर इन हर लेफ्ट ब्रेस्ट एंड शी इज अ पोस्ट मेनोपॉजल मल्टीपेरस लेडी। हमने उनको एक कीमोथेरेपी का प्लान दिया जिससे शी हैज अ वेरी गुड ट्यूमर रिस्पॉन्स। अब द पॉइंट इन हर केस इज शी वाज अ वेरी वेरी एलिजिबल पेशेंट फॉर ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। तो हमने उनके क्लिप और मार्कर्स भी प्लेस किए, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली फाइन। आज उनका ऑपरेशन है और जब हमने ऑपरेट करने के लिए उनका कंसेंट लिया तो दैट पेशेंट वाज ऑलवेज very much apprehensive of losing the breast and she was always very happy कि मेरा breast बच जाएगा, because I always used to say कि ना breast conservation आपके लिए possible। but जब आज मैंने consent लिया तो एकदम से सारा scenario change हो गया। they all said, not the patient but the attendants, they were very apprehensive of ultimately हमें MRI यानी complete breast removal का ही consent मिला जो हम अभी करने जा रहे हैं। सर्जरी इज परफेक्टली वेल, बट अगर मैं इस ब्रेस्ट कैंसर की सर्जिकल हिस्ट्री को आज आपके साथ शेयर करूं तो एक समय था जब ब्रेस्ट कैंसर जब होता था, क्योंकि हमारे पास कीमोथेरेपीज नहीं थी, रेडिएशन का कोई भी नॉलेज नहीं था, तो सर्जरी ही कोई हम मान के चलते थे कि दिस इज द ओनली आंसर। तो उसमें रेडिकल मैस्टेक्टमी होती थी, वो बहुत मॉर्बिड सी सर्जरी थी। उसमें सारी मसल्स जितनी भी कवर होता था चेस्ट वॉल पे वो सारा का सारा रिमूव कर दिया जाता था। पेशेंट बहुत ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन हो जाती थी उसकी। तो हेल्थ स्टेट ने जब ये देखा तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसको नाम दिया मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, जिसमें कि हमने नोटिस किया कि एक तो सारी मसल्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड डिसेक्शन करके हम डिजीज पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। समय के साथ बहुत एडवांसेस आए, कीमोथेरेपीज हुई, रेडिएशन थेरेपीज हुई, टारगेटेड थेरेपीज, हार्मोन थेरेपीज। हमारे पास अब बहुत सारे आर्मामेंटेरियम है इस बीमारी को डील करने के लिए। तो धीरे धीरे अब ये जो मैस्टेक्टमी है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, इसका भी स्कोप कम होता जा रहा है। और अब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट में, दैट इज ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, यानी कि ब्रेस्ट रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है until unless we surgeons feel कि the patient is not eligible for breast conservation surgery either because ट्यूमर बहुत एक्सटेंसिव है, मल्टी सेंटेड डिजीज है, रिकरेंस का चांस ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा हो सकता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को हम बिजली की सिकाई नहीं दे सकते हैं, कोई इसमें मेडिकल फैक्टर्स हैं, या फिर अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है। तो इन कंडीशंस में यूजुअली हम एलिजिबल होने के बावजूद या उस पेशेंट की बिलिंग होने के बावजूद भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन नहीं करते हैं, हमें MRM करना होता है। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है दैट इज ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है तो जरूरी नहीं कि आपका पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाए। पार्शियल ब्रेस्ट रिमूवल यानी कि ट्यूमर उसके आसपास के नॉर्मल एरिया को रिमूव करके भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और अब तो हम एक स्टेप और आगे हो गए हैं जिसमें हम ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, यानी ब्रेस्ट के जिस हिस्से को हम रिमूव करते हैं उसको आसपास के टिश्यूज को मोबिलाइज करके, आसपास के फैट को मोबिलाइज करके हम उस टिश्यू को रिफिल भी कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट ऑलमोस्ट सेम लगता है जैसे कि एक प्रीवियसली नॉर्मल ब्रेस्ट था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है ये एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने लव्ड वंस के साथ, स्पेशली जिसको इस तरह की बीमारी या परेशानी है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लाइक करना, आपके इस वीडियो को शेयर करने से हमारी टीम का मोटिवेशन बनता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये सारी चीजें आप हमारे लिए जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन से रिलेटेड लाते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।